तो तुला राशि वालों, खुशी से पागल हो जाओगे सुनकर, क्योंकि अगले 3 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरियां आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इन्हें मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़े करने की योजना बना रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन 11 मई से जीवन में एक अनोखा बदलाव लेकर आ रहा है। साथियों, पिछले कई सालों से जो जीवन में उथल पुथल मची हुई है, हर चीज की सुविधा है, हर चीज का सुख है, फिर भी एक खालीपन है आपके जीवन में। रोने का मन करता है, सुकून नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साथियों, यह 3 दिन हर परिश्रम का अब फल मिलने वाला है। न्याय के देवता शनि हो या सेनापति मंगल हो, हर वह ग्रह जो पिछले समय में आपके कामों में रुकावटें डाल रहे थे, आपके काम जो बनते बनते बिगड़ रहे थे, परिवार में कलेश हो, लव लाइफ में साथियों चक्रव्यूह हो, हर तरफ से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। 11 मई मंगल का राशि परिवर्तन मेष में। स्वामी ग्रह साथियों आपके हैं शुक्र, जो कि आपके लिए बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए साथियों, अभी मंगल है शनिदेव के साथ, मंगल है शनिदेव के साथ, वो भी आपके 6th हाउस में। साथियों, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि गुरुजी आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो ये नंबर दिए गए हैं, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं। कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको बारीकी से अपनी कुंडली का विश्लेषण बता दिया जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो में जो बताया है आपके लाइफ से वो जुड़ रहा है या नहीं। और जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपके घर परिवार में उलझने पैदा कर रहे हैं, बात बात में तकरार हो रहे हैं, बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है, घर में दवाओं का आना रुक ही नहीं रहा है, कभी मेडिकल से दवाई लानी पड़ रही है तो कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। इसके अलावा पैसा कमा तो रहे हो, कमाने में कोई दोहराई नहीं है, शनि की दृष्टि लाभ के भाव में है, पैसा आ तो रहा है लेकिन जा भी बहुत रहा है। यानी कि 10 कमा रहे हो तो 12-13 रुपए तो खर्च करना पड़ रहे हैं, बीच के जो 2-3 रुपए होते हैं वो कर्ज भी लेना पड़ रहा है, लोन से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि जो उथल पुथल पिछले समय में मची है साथियों, उसका भुगतान हो ही नहीं पा रहा है। सुकून नाम की आपके जीवन में कोई जगह ही नहीं बची थी। परिवार हो, घर हो, काम हो, धंधा हो, बिजनेस हो, हर जगह से स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिल पा रहा है आपको। लेकिन ये 3 दिन साथियों जीवन के एक नई शुरुआत के लिए बहुत ही शानदार है। इन 3 दिनों में साथियों वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। जिस सुकून की आप तलाश में थे, वो सुकून इन 3 दिनों में मिल ही जाएगा आपको। कैसे? देखिए साथियों, पिछले काफी समय से सब कुछ है आपके पास, फिर भी जीवन में खालीपन लग रहा है। जीवन साथी भी होगा, धन भी होगा, गाड़ी भी होगी, फिर भी खालीपन, क्योंकि राहु साथियों आपके 5th हाउस में बैठकर जीवन में खालीपन का अनुभव करवा रहे हैं। केतु जो कि आपके लाभ के भाव में बैठकर साथियों आपके पैसे आने को और बढ़ा भी रहे हैं लेकिन घटा भी रहे हैं। कोई भी चीज स्टेबल हो ही नहीं पा रही है। कोई खुशी आती भी है तो मात्र कुछ घंटों मिनट में चली भी जाती है। लगता है कि यार अब सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन एंड टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ फिर फीका फीका। लेकिन ध्यान रखिए कि जितना आप लोगों को देते हैं, जितना आप लोगों पर खुशियां लुटाते हैं, अपनी भावनाएं लुटाते हैं, अपना प्रेम लुटाते हैं, अपना धन, अपना समय, सब कुछ लुटाते हैं, उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलना ही नहीं है। पिछले समय में साथियों बहुत उम्मीदें लगाई थी आपने, बहुत लोगों के ऊपर आस लगाई थी आपने कि यार इसका मैं भला करूं तो ये भी मेरे बुरे टाइम में मदद करेगा, इससे मैं प्यार करूंगा तो ये भी मुझसे प्यार करेगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जिस पर प्यार करा उसने उल्टा धोखा दे दिया, जिससे उम्मीद लगाई उसने उम्मीद भी तोड़ी। आप मझधार में खड़े रहे,
साथियों मझधार में ही खड़े रहे पिछले काफी टाइम से, लेकिन अब गलती करने का समय नहीं है। जो पिछले समय में हो गया उसे भूलो। अब नया समय आया है मंगल का राशि परिवर्तन। जो बेचैनी पहले हो रही थी उस बेचैनी को हटाना पड़ेगा। आपके जो स्वामी हैं वो है शुक्र, जो कि जाने जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए, जो कि जाने जाते हैं वैवाहिक जीवन में और सुंदरता लाने के लिए, खुशियां, एकजुटता, प्यार, रोमांस लाने के लिए। लेकिन वो है आपके अभी 8th हाउस में, जो कि 8वां घर है साथियों। अचानक घटनाओं का, अलगाव का बहुत ही बुरे प्रभाव वहां पर होते हैं। और यहाँ पर अगर शुक्र है तो वैवाहिक जीवन में भी तो इतनी मुश्किलें हैं, अलगाव है, पार्टनर समझ नहीं पा रहा है आपको, और ना ही आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हैं। जो उम्मीद जीवन साथी से लगा रहे हैं वो भी टूट रही है, और अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। लाख आज आप अपने परिवार में हैं, फिर भी अलगाव, अकेलापन ये हो रहा है। लेकिन फिलहाल 3 दिन क्या कह रहे हैं उसके बारे में चिंता कर लेते हैं। देखिए, जो राहु है वो क्या कर रहे हैं कि अभी आपके कर्ज के भाव में है, तो अचानक कर्ज भी बढ़ रहा है, कर्ज लेने का आपका मन कर रहा है। यानी कि लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते कि आपको लगता है यार मैं थोड़ा सा लोन ले लूं या किसी से उधार ले लूं। ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि लोन लेकर मैं कुछ सुविधा कर लूं, लोन लेकर गाड़ी ले लूं, लोन लेकर मकान बना लूं, लोन लेकर अपना कुछ खर्च कर लूं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। इन 3 दिनों में कोई भी कर्ज नहीं लेना है। लोगों के ऊपर खर्चा करने से पहले 10 बार सोचिए। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हो तो भूल जाना कि रिटर्न आने वाला है। इन दिनों साथियों खुद के जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। खुद के जो फैसले हैं वो भी गलत हो सकते हैं, और लोगों से पूछ कर लोगे वो भी गलत हो सकते हैं। तो कोशिश करो ये 3 दिन कोई भी बड़े फैसले ना लें आप। और छोटी छोटी बातें जो आपके दिल पर लग रही है, कोई कुछ भी कहता है तो दिमाग में घंटों नहीं दिनों दिनों चलते रहते हैं। और लोग तो करते ही ऐसा है आपके साथ। लाख आप लोगों के लिए 10 काम अच्छे कर ले, अपना धन लुटा दे लोगों के लिए, अपनों के लिए, लेकिन वो केवल आपके द्वारा की हुई छोटी सी गलती बार बार आपको गिनाएंगे। सब भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कितना अच्छा किया। तो कोशिश करें कि इन 3 दिनों में स्वयं के लिए करें, जो भी करें स्वयं को खुश करें। स्वयं के लिए आप जितना कर सकते हो उतना करें। अचानक खर्चे बढ़ेंगे साथियों। केतु बैठे हुए हैं लाभ के भाव में, तो अचानक खर्चे आना स्वाभाविक सी बात है। ध्यान रखिएगा इस समय कि आप खुद को अमीर दिखाएंगे, लेकिन खुद को अमीर दिखाने के चलते आप अपना बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। 4 जनों में या समाज में कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे भी बड़ा दिखाना है लोगों को, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, बड़ी गाड़ी में आऊं, और इसके लिए आप अपनी झूठी शान बनाना चाहेंगे। तो ये झूठी शान बनाना बंद कर देना, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करेंगे अगर उसके पहले ही जीवन में कोई उलझन आ गई, कर्ज बढ़ गया, पैसा जो कि बचाया हुआ है वो चला गया, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिएगा इन दिनों साथियों। ध्यान रखिए कि बात बात पर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा। सूर्य आपके 7th हाउस में है, जो कि लाइफ पार्टनर के साथ ईगो बढ़ाएंगे। आप स्वयं के डिसीजन अपने पार्टनर को बोलोगे कि मैं जो बोलूंगा तू वो ही करेगा। आपका पार्टनर अगर आपके अनुसार नहीं चलेगा तो आपको गुस्सा भी आएगा। तो कोशिश करिएगा कि बचें आप। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि शेयर मार्केटिंग हो गई, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, और सिल्वर, गोल्ड, इन सब कामों में जो तुरंत नुकसान भी देते हैं, तुरंत फायदा भी देते हैं, तो इन कामों में अगर पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ कर लगाना, क्योंकि अभी कोई भी फायदे वाली उम्मीद नहीं है साथियों। कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो निवेश करने से पहले 50 बार सोचिएगा। इन दिनों साथियों जल्दीबाजी आप बहुत करने वाले हो। छोटे छोटे काम में आपको जल्दीबाजी करने की इच्छा होगी कि यार ये काम मैं तुरंत निपटा दूं, जल्दी करो, हड़बड़ाहट में आप सब काम करोगे। तो बचने की मैं ही आपको सलाह दूंगा, क्योंकि अगर कोई जल्दीबाजी में काम किया तो काम निश्चित रूप से बिगड़ना है। निश्चित रूप से जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला आप ले सकते हो। हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी नहीं आना है। इन दिनों जितना हो सके शांति से रहिए, धैर्य से हर काम करिए, क्योंकि ये 3 दिन कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है।
11 मई के बाद से परिवर्तन की घड़ियां शुरू हो रही है। तो कोशिश करें कि इन 3 दिनों से आप थोड़ा सा स्टेबल रहने की कोशिश करें। एक बात का ध्यान रखिए कि यह जो समय है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी हैं, कुछ लोगों को खुद पर भी शंका हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग खुद को कोस रहे हैं। अभी लाइफ में आपके कुछ भी होता है तो आप सबसे पहले खुद को कोसते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए खुद को कोसा जाए। आपके अगर पार्टनर की लाइफ में कुछ हुआ तो उसके लिए भी आप खुद को कोस रहे हैं, परिवार में कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो उसके लिए भी आप खुद को कोसते हैं, तो ये काम नहीं होना चाहिए। पैसे की अगर मैं बात करूं साथियों, तो गुरु भाग्यवान, जी हाँ, गुरु भाग्येश हैं अभी इस समय आपके लिए, यानी कि आपके 9वें घर में गुरु बैठे हैं जो कि मजबूत है। और गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो भाग्य तो मजबूत होना निश्चित है। पिछले कई समय से भाग्य आपका साथ तो दे रहा है, लेकिन आपकी कुछ गलतियां गुरु को कमजोर भी बना रही है। तो गुरु कहते हैं कि आप अपने डिसीजंस फॉलो करिए, लेकिन जल्दीबाजी ना करिए, ध्यान रखिएगा। और गुरु इस समय आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि इन दिनों रेड अलर्ट है। काय के लिए रेड अलर्ट है? शनि और मंगल। रेड अलर्ट इसीलिए है क्योंकि कर्ज बढ़ सकता है और हेल्थ पर भी इश्यूज आ सकते हैं। आपकी बैकबोन में माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, बैकबोन में पेन हो सकता है। कोई भी रिस्क वाला काम आपको नहीं करना है। रिस्क वाला काम जैसे कि करंट यानी कि बिजली से जुड़ा कोई कार्य है तो ध्यान से करिए, खास करके महिलाएं। जी हाँ, तुला राशि की महिलाएं कोई भी रिस्क वाला कार्य कर रही है तो सोच समझ कर करिए। बिजली से जुड़े, पानी से जुड़े, और साथियों कोई भी हड़बड़ाहट में सीढ़ियां चढ़नी हो, ये सब काम बिल्कुल ध्यान से करिए। क्रोध थोड़ा सा बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों में आप बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे। मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो क्रोध बढ़ता है, आपको चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है इस समय, लेकिन थोड़ा सा इस पर लगाम लगाइए। कैसे लगाएंगे? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि काबू करिए काबू करिए, लेकिन काबू होगा कैसे? आप में से बहुत लोगों के सवाल आते हैं। तो काबू कुछ इस तरह से होता है। देखिए, पति पत्नी है और यहाँ पर सूर्य ईगो तो ला ही रहे हैं, तो लड़ाई हो सकती है एक दूसरों से। अगर आप बातचीत में और उलझोगे तो लड़ाई बड़ी होगी। तो कोशिश करें थोड़ा सा दूरियां बना लें। जब लड़ाई झगड़े हो तो आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो चीज वहीं की वहीं शांत हो जाएगी। परिवार में भाई या किसी बड़े व्यक्ति के साथ अगर कोई बहस हो तो थोड़ा सा दूरी बना लो, इससे भी चीजें आसानी से स्टेबल हो सकती है साथियों। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए, किसी पर भरोसा मत करिए। पिछले काफी समय में साथियों आपने लोगों पर भरोसा किया है, लेकिन ये समय भरोसे का नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है जो लोगों को देने के लिए जानी जाती है, लोगों का भला करने के लिए जानी जाती है, लेकिन बदले में आप उम्मीद भी करते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से बहुत बहुत रखते हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा करेगा, ऐसे मुझे ट्रीट करेगा, मुझे सरप्राइज देगा, लेकिन वो होना नहीं है अभी। और जब एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है तो दर्द होता है, गुस्सा आता है। तो कोशिश करें कि अभी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ना ही रखे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी किसी से नहीं रखनी है। मैं केवल लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कोई फैमिली मेंबर हो या साथियों आप बिजनेस में किसी के साथ वर्क करते हो, पार्टनरशिप में वर्क करते हो, तो आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। इसके अलावा साथियों जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मंगल जब राशि परिवर्तन करके मेष में जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज होना स्वाभाविक सी बात होती है। हेल्थ इश्यूज में आपको पेट से जुड़ी भी कोई परेशानी हो सकती है। खुद के पाचन का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले समय में भी आप पेट से जुड़ी चीजें आपको सता रही थी, चाहे एसिडिटी हो, चाहे साथियों आपका पाचन क्रिया ही क्यों ना हो, हर चीज में परेशानी आ रही थी। और फैमिली में भी थोड़े हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। आपकी माँ हो या आपके फादर हो, दोनों के ही भाव थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दे दी है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर दिए गए हैं, इस पर आप अच्छे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मुझसे। आपको सारी जानकारियां बिल्कुल सटीक दी जाएगी। और साथियों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।